बंधुओं, राम जन्मोत्सव की कथा है, लेकिन राम जी के जन्म से पहले रावण जी की भी कथा है। जैसे राम जी है ना, ऐसे रावण जी ही। नहीं तो रावण को क्रोध आ जाएगा कि हमारे लिए जी क्यों नहीं लगाया। भाई हमारे उसके है ना। आप सब जानते हैं सत्यकेतु महाराज कैकेय नरेश, जिनके दो पुत्र हैं, प्रताप भानु और आदिमर्दन, और जो महासचिव है धर्मरुचि। ये ब्राह्मण देवताओं के शाप के कारण समूल राक्षस हो गए थे। हाँ, प्रताप भानु रावण हुआ, आदिमर्दन कुंभकर्ण हुए, और धर्म में जिसकी रुचि थी उसका वो सौतेला भाई विभीषण हुआ। प्रताप भानु तो इतने तेजस्वी राजा थे कि 10-10 हजार बार उन्होंने एक एक यज्ञ किया है, लेकिन एक कपटी मुनि के चक्कर में आकर ब्राह्मणों का शाप प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणों का शाप प्राप्त कर लिया और सब गड़बड़ हो गया। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलवंता, भूप अनुज अरे मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा, सच बिजुरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। तीनों भाई कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त की। मैं वरदान मांगा रावण ने कि बानर और मनुष्य को छोड़कर किसी से नहीं मरूं। तथास्तु कह दिया। कुंभकर्ण के पास गए, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शरीर, खाएगा तो पूरी सृष्टि 3 दिन में खा जाएगा। क्योंकि कुंभकर्ण एक योजना बनाया था कि हम मांगेंगे कि 6 महीने जगूं और 1 रात सो तो 6 महीने की नींद पूरी हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि तो सारी सृष्टि खा जाए। सरस्वती ने बुद्धि को पलट दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं, इस तरह से मांग दिया। तुरंत कहा तथास्तु। इधर रावण ने मैं दानव की पुत्री से विवाह किया। रावण तो बड़ा बलवान है। रावण ने कुबेर को भगा करके लंका में राज्य स्थापित कर दिया, अपने भाइयों का विवाह करवा लाया, राजधानी बना ली, कुबेर को भगा करके कुबेर का पुष्पक विमान छुड़ा लिया, और रावण ने राजधानी लंका को बना लिया। रावण कहते किसे हैं? जो रुलाता है वही तो रावण है। जो दूसरों को रुलाए वही रावण है। ऐसा आतंक था बंधु रावण का कि उसके आतंक से धरती अकुला गई थी। जिसके पुत्र मेघनाद, मंजाहारी, देव दुर्दांत, नवांतक, देवांतक उसके बच्चे थे। इंद्र को भी जीत लाया था मेघनाद, तो रावण ने उसका नाम रखा था इंद्रजीत। रावण जब गदा लेकर चलता था तो पूरी धरती कांपती थी। ओ बंधु, रावण जब अपनी लंका में चिंगाड़ देता था, ललकार मार देता था, तो देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते। रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन तके मेरु कोहा, जाके डर सुर असुर डराए,
निसिन नींद दिन अन्न। इतना डर था रावण का कि रात में नींद भी नहीं आती थी और दिन में खाओ पियो भी नहीं जाता है? इतना आतंक बढ़ गया। देखिए आप कितना कि जप जोग विरागा तप मत भागा श्रवण सुनई दस सीता जोग विरागा तप मत भागा श्रवण सुनई दस सीता। आप ही उठ धावे रहे न पावे धरि सब भार उठ धावई रहे न पावई धरि सब भार असभ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुने नहीं काना। असभ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुने नहीं काना। बहु विधि सही देश निकास ही जो कहे वेद पुराण। विधि सही देश निकास ही जो कहे वेद पुराण। अत्याचार था कि जो वेद पुराणों की कथा कहता था उसको रावण देश से निकाल देता था। और अगर संस्कृत में कोई ने भाषण दे ना तो सीधी खींचे ही उतारा। तो वे चीजें नहीं कह रहे रावण भाई रावण का राज है तो उसको घोषणा तो करनी पड़ेगी है ना। संस्कृत में नहीं बोलना, देखो साफ बात है। अगर कोई वेद पुराण कहता है तो उसकी गर्दन ही उड़ा देता है चंद्रहास। इतना आतंक हो गया, इतना आतंक कि बरनी न जाई अनीत घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीत तिनके पावन कवन मिति। देखे यार रावण राज्य क्या हो रहा है। ब्राह्मणों के भोजन कराना बंद। आज से कोई निमंत्रण नहीं कराया, ना द्विवेदी जी को ना पाठक जी को। बाड़े खल गौर साहब सुन रहे, रावण का आदेश हो गया। बाड़े खल बहु चोर जुआरा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा। बाड़े खल बाड़े खल बाड़े खल बहु चोर जुआरा। झीलम पट पर धन पर बाड़े खल बहु चोर जुआरा। झीलम पट पर धन पर
जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो जुआ खेले सो राक्षस। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन। राक्षस कोई जाति थोड़ी होती है। राक्षस तो केवल प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति किसी की भी हो सकती है। प्रवृत्ति ही राक्षस है और प्रवृत्ति ही देव है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है ना। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता का मान ना करें, साधुओं की महापुरुषों की सेवा ना करें, पर नारी पर कुदृष्टि डालें, यही तो असुरों के काम है। हे देवी, इनका जीवन अच्छा नहीं होता। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राण। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने वो निश्चर सब प्राणी। धरती व्याकुल होकर मुनियों के पास गई, देवताओं के पास गई। देवता बोले मुझसे कुछ बनने वाला नहीं है, ब्रह्मलोक चलो। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले हमसे भी कुछ बनने वाला नहीं है, कैलाश पर चलो। और जब कैलाश पर सब आ गए, आज शिव जी कहते हैं कि पार्वती ते ही समाज गिरजा में रही हो, अवसर पाए बचन एक कहे हो। हे देवी, मेरे पास सब लोग आ गए, तो उस समय मैंने केवल एक ही बात कही। क्या क्या कह दिया? हरि व्यापक सर्वत्र समाया, हरि व्यापक सर्वत्र समाया, हरि व्यापक, हरि व्यापक, जय हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए होली में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाया, प्रेम ते प्रगट होली में प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान शिव जी के अनुभव की बात है। भगवान हर जगह पर्याप्त रूप में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लोग बात कहते हैं भगवान जब सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? वो सर्वत्र में व्याप्त है। जैसे आप विचार करें, दूध है तो दूध में घी है कि नहीं, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? घी है लेकिन उसको तरीका से निकाला जाएगा। प्रेम ते प्रगट होही में जाना। प्रेम की मथानी से मत कर, उसको क्रिया से निकालोगे तभी निकलेगा। भगवान संसार में इसी तरह से व्याप्त है। नेम प्रेम संकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। नेम प्रेम सब
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला और रूपशील निधि तेज प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज। सब वहां पहुंच गए कैलाश पर्वत पर और सब लोग मिलकर के भगवान के नाम को गा रहे हैं। हाँ, ताकि भगवान बाल रूप में प्रकट होके आ जाएं। ब्रह्मा जी ने भी कहा, ब्रह्मा जी भी शुरू हो गए, नारद जी ने भी बीड़ा बजाकर शुरू हो गए, प्रहलाद जी शुरू हो गए, ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी सब ताल पे ताल मिलाने लगे, ताकि मेरा सरकार शीघ्र आ जाए। आप लोग भी प्रार्थना कर लें, आप लोग प्रार्थना कर लें, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जी। जय जय सुर। जिनको आता है साथ में गाएंगे, जिनको नहीं आता है तो थपड़ी बजा के जो हमें कहा। हाँ, सभी बोले जय जय सुर नायक जन सुखदायक पाल भगवना गौध्वज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय करता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह तो घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुल विगत मोह मुनि वृंदा शिवासर ध्यावे गुण गण गावे जयति सच्चिदानंद शंख सहाय न दूजा तो करो अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा
जूठा सुमन क्रम पानी साड़ शराबी मन सकल सुर जूठा जा कहू को नहीं जाना यही दीन प्यारे दीन पुकारे प्रभु श्री भगवान सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि क्षेत्र सकल परम भया तुर नमत नाथ पद कजा जय जय तुर नायक जन सुखदायक प्रगति पाल भगवता गौ दज हितकारी जय चित्तुधात्रिय गौ दज हितकारी जय चित्तुधात्रिय बोले राघव सरकार की जय हो दशरथ जी महाराज की जय हो जान सब है सुरभूमि सुन बचन समेत शने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक आकाशवाणी हुई है देवजन, हे मुनिजन, हे ऋषिजन, आप सब निर्भय हो जाइए। जन डर पहो मुनि सिद्धि सुरेशा तुम्हि लागे धरे अहु नरवेसा। आकाशवाणी ने कह दिया चिंता मत करो, अनशन सहित मनुज अवतारा ले दिन कर से उदारा। अवतार लूंगा सूर्य वंश में जय हो मनुष्य के स्वरूप में। जाइए, भगवान ब्रह्मा ने शब्द तो से सब किस कहा, अरे धरती पर पहले जाके बानर बन जाओ। देवताओं से कहा बानर बन जाओ धरती पर इनके आने के पहले। देवता लोग बोले वाह बानर, बोले हाँ बानर बन जाओ। बोले बानर क्यों बन जाए? ब्रह्मा जी बोले इसलिए बन जाओ कि जो ज्यादा सुख भोग लेता है ना, अगले जन्म में उसे बानर ही तो बनना पड़ता। जय हो। और देवता लोग सुख ज्यादा भोगते हैं, इसलिए बानर तो बनना ही पड़ता है। अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर वंश उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरुआई, हरि हूं सकल भूमि गरुआई। निर्भय हो समुदाय सकल भूमि करुआई। निर्भय हो देव समुदाय। जान अनशन सहित मनुज अवतारा
कर मनुज अभिमारा हे अवलीन कर उदारा। यहाँ ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा आप लोग चलिए बानर बनिए, मैं भी रीछ बन के आ रहा हूं। मेरे भगवान शिव जी भी हनुमान जी बनकर आ रहे हैं। सब देवता किसी न किसी रूप में बानर बनकर धरती पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां तक कथा आप सुन रहे हैं। अब रोचक कथा सुनिए। भगवान के अवतार का भाव ही श्रद्धा से है, श्रद्धा से। बोले अयोध्या धाम की जय हो। अवधपुरी रघुकुल मन राओ, वेद विदित तेरी दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पारे। पावनपुरी अयोध्या में रघुकुल के मणि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, मां कौशल्या, केकई, सुमित्रा पतिव्रत धर्म का भाव पूर्वक पालन करने वाली तीनों माताएं हैं। लेकिन चौथापन आ गया, अभी कोई बाल गोपाल संतान पैदा। एक दिन कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से कहा कि महाराज, संसार में जब कोई पैदा होता है तो उस पर 3 ऋण चढ़े आते हैं। ईश्वर ऋण, ईश ऋण, देव ऋण और पितर ऋण। पितर 3 ऋण चढ़कर ही आते हैं। ईश का ऋण कम होता है धर्म का काम करने से। आप धर्म का काम करेंगे तो ईश्वर का ऋण कम होगा, और विद्या का अध्ययन करेंगे तो देवताओं का ऋण कम होगा, और संतान पैदा करेंगे तो पितरों का ऋण कम होगा। पितरों का ऋण कम होगा। वशिष्ठ जी महाराज, कौशल्या ने कहा हमारे एक ऋण तो रह ही गया है, ईश ऋण और देव ऋण तो चुक गए, लेकिन पितरों का ऋण तो बाकी रह गया है। और यही बात महाराज दशरथ जी ने जाकर अपने गुरु वशिष्ठ जी से महाराज से कही। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज वशिष्ठ जी ने कह दिया, हे राजन, तुम्हारे वंश की जो परंपरा है, सूर्य से लेकर महाराज दशरथ तक जिन राजाओं के यहां पुत्र पैदा नहीं हुआ उसको यज्ञ ही करना पड़ा। जितने भी राजा हुए, अगर किसी का बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसको यज्ञ ही करना पड़ा। ये सूर्य वंश की परंपरा है। आज कह दिया गुरु वशिष्ठ जी ने, क्या कह दिया? धरा हो धीर हो यही सुतचारी, प्रभुपन भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राजन, आपके यहाँ पुत्र होंगे और तीनों लोग जय जयकार करेंगे, ऐसे बेटा होंगे आपके यहाँ, ऐसे दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन करना पड़ेगा यज्ञ। वही यज्ञ की रचना बनी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ गुरु करवा रहे हैं। श्रृंगी ऋषि को गुरुदेव ने बुलाया।
पिता प्रसाद लेकर प्रकट हुए। महाराज, जो आपने हृदय में विचारा है आपका काम सिद्ध समझिए। पंडित जी उसे नहीं बांधो, नहीं ठाकुर जी हुआ करें, अगर अच्छा हो तो बांधो, नहीं तो रख दो। जब पायस दिया, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार उस प्रसाद के भाग बने। आधा भाग कौशल्या को दिया गया और जो आधा भाग बचा उसके भी 2 भाग किए गए। पाव भाग केकई को दिया गया और जो पाव भाग बचा उसके भी 2 खंड किए गए। तो कौशल्या और केकई दोनों ने वो दोनों भाग सुमित्रा को दिए। इस तरह से प्रसाद का वितरण हुआ। और जब प्रसाद पाया, राघव सरकार गर्भ में आ गया। जादन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राज ही शोभाशील तेज की कहने का तात्पर्य बंधु इतना है कि सारा संसार इस गर्भ की बुराई करता है। संत ऋषि मुनि इसी बात को लेकर तपस्या करते हैं कि भगवान मुझे गर्भ में न आना पड़े, क्योंकि गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है वैसा न कभी होगा न कभी हो सकता है। लेकिन उसी गर्भ में जब भगवान आते हैं ना तो सभी देवता स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत में तो गर्भ स्तुति के नाम से कथा ही है। यहां उसी गर्भ में जब सरकार आते हैं, सुख जुत कछुक काल चल गयो, ही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। नवा महीना है, मंगलवार का दिन है, 9वीं तिथि है और दोपहर के अभी नहीं बजे। जोग लगन ग्रहवार तिथि भय सकल अनुकूल, चर अरुवचर हर्ष जुत राम जनम सुख मोह। बंधुओं, धरती पर जड़ भी चेतन में आ गए। जो जड़ हैं उनमें भी चेतना आ गई, क्योंकि मेरे प्रभु आ रहे हैं। और देवताओं ने धरती पर आनंद की जब गति को देखा तो देवताओं ने देवलोक में मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई। चलो सब मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, चलो सब मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। और मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्राम। आप देखें यहां दिन के 12 बजने में भी कुछ कम है समय। देवता लोग अपने अपने धाम को गए। यहां माता कौशल्या के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। उस दिव्य प्रकाश पुंज ने नारायण स्वरूप धारण कर लिया। और जब दिव्य प्रकाश पुंज को देखा तो कौशल्या के तो हाथ जुड़ गए, हाथ जुड़ गए कौशल्या के। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि बलहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तन घनश्याम, आयुध उजिचारी। भूषण पटमाला नयन विशाला, शोभासिल
सरकार बोले मैया तुम्हें जानने की आवश्यकता ही नहीं है। जय हो। जो जानते हैं उनसे तो हम वैसे ही दूर रहते हैं। तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, वो हम तुम्हें सब जनवा देंगे। कहे तोई कर जोरी स्तुति तोरी, अरे कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीर अपार, वेद पुराण मनल सुख सागर सब गुण आगर, यही का वही श्रुति का, सुमम हित लागे जन अनुरागी, प्रगट भयो श्री कलता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम वेद रहे, मम पुरुषो बासी यह उपहासी, सुनत दीन मति रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु को सिखाना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे, कथा बुझाई बात बुझाई, जिस प्रकार सुन प्रेम रहे। मैया मैं आ गया, आप ध्यान करो। आपने मेरी तपस्या की थी। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो, सत भाव और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैया तुमने कहा था कि हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि आप सरस खोजो कहाँ जाए, उन रप तब तने हो मैं आई। मैं ही आ गया बेटा बन की माता। अरे दरवाजा खोल दो, चारों तरफ भीड़ लगी है मेरे दर्शनों के लिए। कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हैं, बोली महाराज ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया। जब विराट स्वरूप देखा कौशल्या ने, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कौशल्या हितकारी, क्योंकि भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन तो कौशल्या ने ही किए हैं। जय हो। दशरथ जी को पता नहीं, मंत्रियों को पता नहीं, सैनिकों को पता नहीं, रानियों को पता नहीं, दासियों को पता नहीं, केवल कौशल्या को पता है। मैया हाँ मैंने कहा तो था कि पुत्र बन के आना, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया। लेकिन आपसे कहा था कि पुत्र बन के आना, तुम तो पिताजी बन के आ गए हैं। कहा था मैंने बेटा बन के आना, तुम बाप बन के आ गए। इतना लंबा बेटा 20 फुट का, ये 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हो, कोई क्या कहेगा कि कौशल्या के इतना लंबा बेटा हुआ है, 4 हाथ का बेटा हुआ है। अरे पहले छोटे बनो, पहले छोटे बनो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। इस रूप को तज दो, ये हाथ हटा दो, 2 हाथ के हो जाओ, कोई क्या कहेगा। भगवान बोले नहीं मैया मैं 2 हाथ का हो गया। 2 हाथ के हो गए तो फिर इतने लंबे 20 फुट के छोटे बनो। राघव सरकार बोले मैया जब आज्ञाकारी बनकर आया हूं तो आज्ञा में तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा मैया एक काम करो, तुम हमसे बेटा कह दो, हम तुमसे मताई कह दे, हो गया काम। जय हो। भाई संसार के रिश्ते कहने के तो हैं, तुम हमसे पुत्र कह दो, हम तुमसे माता कह दे, हो गया काम। हम तो जाते हैं, जाइए से चले जाते हैं। अब देश बदल के कैसे जाए।
ले भैया मैं छोटा हो गया, अब तो दरवाजा खोल दो। बोली नहीं अभी नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यही सुख परम अनुपमा। राघव सरकार छोटे हो गए। देख ले माता मैं छोटा हो गया, बड़े से छोटा हो गया, 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ के हो गए। कौशल्या जी बोली तो कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ। जब छोटे हो गए, 2 हाथ के हो गए है, तो जो सामान कहाँ पैरे कर रहे, कपड़े उतार दो। क्यों? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा। देख ले मैया मैं छोटा भी हो गया, अब तो कोई कमी नहीं है, अब तो आपकी बात मैंने पूरी कर दी। कौशल्या जी बोली अभी कमी है, माइक को बचाइए रे, हमारे मुंह में लग जाए, वो हल रहो। अभी कौशल्या जी बोली कमी तो है। राघव सरकार बोले अब क्या कमी है? बोली अब रोए नहीं आ। वो क्या कौशल्या को लड़का बोर आया है, पहले रो। भाई संसार की शुरुआत रोवे से है, तुम रो नहीं तो कैसे पता पड़े? अब दशरथ जी तो दीवार में कान ही लगाए हैं, कम से कम रोवे को एरा तो मिल जाए। और जैसे ही माता ने कहा कर रो, तो सुनो बैचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक तुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक तुरभूपा। यह चरित जिगावई हरिपद पावई देना परहे भव को। यह चरित जिगावई हरिपद पावई देना परहे भव को। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि महतारी अद्भुत रूप विचारी। जब प्रभु के रोने की आवाज कान में पड़ी, दास दासियां दौड़ पड़े, अरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, लल्ला हुआ है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ तो दीवाली में कान लगाए थे। जय हो। तो रोने की आवाज तो आ जाए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। जिसके यहाँ परमानंद स्वयं उतर के आ जाएगा तो आनंद कहाँ जाएगा? परमानंद जब आ गया, क्यों? जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह मोरे ग्रह आनंद होई। मोरे
महाराज दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं, दशरथ जी ने कह दिया परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाए बजाव बाजा। इतने आनंदित हैं दशरथ जी, दशरथ जी ने कह दिया बाजे बजाओ, सब बधाई नाचो। बोले अयोध्या धाम की, राघव सरकार की जय हो। यहाँ भगवान का प्राकटोत्सव मनाया जा रहा है और भगवान के प्राकटोत्सव में यहाँ उनका अभिषेक होगा। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण समिति बिरधा 11,000 रुपया इस आयोजन के लिए 11,000 रुपया जय हो। हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण समिति की ओर से इस आयोजन के लिए 11,000 रुपए भेंट किए जाते हैं। आप सब हनुमानगढ़ी बिरधा समिति के लिए तालियों का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दें कि उनके भाव भी ऐसे ही बने रहे। भाई तुम दोगे ना तो तुम्हें भी मिलेगा, देने से तो मिलता है, देंगे नहीं तो मिलेगा कहां से। जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और यहाँ पर राम जी का अभिषेक हो रहा है। हमारे आज के जो मुख्य यजमान हैं श्री बसंत राय सपत्नी आकर के और राम जी का सूक्ष्म पूजन कर दें। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शभूमिगं सर्वतस्पत्वा ततुष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यं भूतानि तद्वसे सानो जडन्ति नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादोर्ध उदयित पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विद्वान् विग्रामत्सासने नासने अभिः ततो विराय जायत विराजो अभिपूरुकः सजातो अत्यार्चित पश्चात भूमि मथो पुरः तस्मात् सर्वभूतः संभृतं प्रखेदाज्यं पशुष्टांश्चक्रे वायव्यानाराज्ञा ग्राम्यांश्च जे तस्मात् सर्वभूतरिचः सामानि जलनिरे छलनाग्वंसि जलनिरे तस्मात् केवल संकल्प बोल दो। हरि ओम। संकल्प कर लें। हल्दी चावल पुष्प द्विवेदी जी को ले दे, संकल्प बोल दो। हाँ, प्रसाद अभी नहीं। यहाँ हमारे द्विवेदी जी महाराज संकल्प पढ़ रहे हैं और संकल्प के पश्चात भाई आज तो अयोध्या में राघव सरकार का जन्म हुआ है, आनंद की बात है, आनंद की बधाई है। अयोध्या सच्चिदानंद भगवान की आप सब लोगों से करवत निवेदन है कि बिना प्रसाद लिए कोई आज भी का सज्जन न जाए। और आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारी ये राम कथा आयोजन समिति के द्वारा जो ये चौकाबाग में आनंद उत्सव श्री राम प्रकटोत्सव का ये कार्यक्रम है, इसे कृपया आप जो है सुने। अल्प समय में ही अपना जो है हम आपका समय ज्यादा नहीं लगे, हाथ में अक्षत और जल ले लो। आज के जो यजमान हैं उनके द्वारा ये प्रतिनिधि के रूप स्वरूप में है और जितने भी पूरे चौकाबाग वाले निवासी जितने भी इस आयोजन में सम्मिलित हैं उन सब की ओर से आज के दिन के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ये जो है जो हैं वो सब आप सब लोगों की तरफ से ही हैं। कोई ये न सोचे कि हम नहीं है। प्रतिनिधि स्वरूप कहो ओम विष्णु, कहे ओम विष्णु। हरि ओम विष्णु 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 परमात्मा यद्य ब्राह्मणे दुते प्रहार्द्रे
श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते देशे उत्तर प्रदेशे ललितपुर मंडलांतर्गते सहजाद्रि नद्याः तट दिग्भागे गुरुर्दये पूर्वे शुक्रोदये पश्चिमेश्च सौम्यायने सौम्य गोलाश्च एवं सप्तति द्विसहस्राब्दा वैकमाब्दा द्विचत्वारिंशः नवशतानि एकोसहस्राणि श्रीमच्छालिवाहन छकाब्दा महामांगल प्रदेशे मासे अस्मिन् शुभ माघ मासे शुभे शुक्ले कृष्णे पक्षे पुण्यपथव्यां पंचम्यां उपरि षष्ठम्याम अद्य दिवसस्य यथा नाम यथा मृतोपचार द्रव्यैः देवगुरुषेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु। गोत्र क्या है आपका जी? मदोनिया गोत्रोत्पन्नोहम श्री बसंत राय जी एवं श्रीमती आशा देवी इति नाम मुन्नी देवी जी इति नाम्नि सदंपत्ति एतद्द्वारा सकल आयोजन समिति निमित्तार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त कामनाय प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संस्थापनार्थाय श्री राम कथा आयोजन फल प्राप्त निमित्तार्थम। सब लोग कहेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं आम शम शंकराय श्रीमते पार्वती पतये नमः। ओम रामाय नमः। मम पूर्व पापम भयम घोरम वारय वारय स्थिर नैरोग्यता पूर्वक सहदार पुत्र रमा सौख्यम देहि देहि मध्येमा खंडितम कुरु कुरु पूर्णायुर वितर वितर शम आम क्लीं ह्रीं ऐं ओम इति फलवाप्तये जात कर्म संस्कार निमित्तार्थमो त्रेता युगस्य द्वात्रिंशः मन्वन्तरान्तर्गते त्रेता युगेषु चतुर्थ चरणेषु अद्य दिवसस्य कलियुगेषु यथा मृतोपचार द्रव्यैः तज्जन्य जात कर्म संस्कारा यथा दशरथः पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित रामस्य पितायाः अधिकाराः यश प्रयास तज्जन्य अद्य दिवसस्य अस्मिन्नेव आयोजन समिति कार एतद्द्वारा महाकालेश्वर मंदिरस्य श्री वसंतरायश्च श्री मुन्नी देवी इति देवस्य मानसस्य यथा मृतोपचार सर्वेषां सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। आज के जैसे अयोध्या में दशरथ जी और उनको सबको आनंद मिला था, उसका फल मिला था, हम आप सबके लिए आयोजन समिति सहित ललितपुर मंडल के लिए भी सबको वो फल प्राप्त करे। बोलो खंड सच्चिदानंद भगवान की। आइए अब जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना। बधाई है सरकार को, बधाई हो, अयोध्यापुरी को बधाई हो, तीनों माताओं को बधाई हो, भारत दशरथ को बधाई हो। जाओ जाओ कौशल्या की कुख जुड़ाने, रानी कौशल्या की कुख जुड़ाने, रानी कौशल्या की कुख जुड़ाने, रानी कौशल्या की कुख जुड़ाने। राजा दशरथ के नैना
अवध में राजा दशरथ के मेरा अवध में जन्मेरा अवध में जन्मेरा कौशल्या की ऊख जुड़ाने रानी कौशल्या की ऊख जुड़ाने राजा दशरथ के नैना अवध में राजा दशरथ के नैना अवध में जन्मेरा अवध में जन्मेरा में सलाना अवध में जन्मेरा में सलाना। जय हो राम राजा सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। आगे बढ़ा दीजिए, क्या कर रहे हो? अयोध्या धाम की जय हो। बंधनवार बंधी दरवाजे बंधनवार बंधी दरवाजे बंधनवार बंधी दरवाजे ओ कलश धरे दोई कोना अवध में कलश धरे दोई कोना अवध में जन्मे राम अवध में जन्मे राम सलोना। राम की बधाई है, किसी टिंकू पिंकू की नहीं है। ए भगवान राम की बधाई है, अयोध्या के राम जन्मोत्सव की बधाई है। इसमें तो सबको सम्मिलित होना चाहिए, ये किसी टिंकू पिंकू की थोड़ी है बधाई। राघव सरकार की त्रिलोकी नाथ की बधाई है, तीनों लोगों के नाथ जो यहाँ अयोध्या में आ गए उनकी बधाई है, किसी टिंकू मिंकू की लल्लू पप्पू की नहीं है। जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना। बंधी दरवाजे बंधन पार बंधी दरवाजे कलश धरे दोई कोना अवध में कलश धरे दोई कोना अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना। जय हो
जड़े पलना में हीरा लाल जड़े पलना में हीरा लाल जय हो जड़े पलना में हीरा लाल जड़े पलना में ए नजर लगे ना टोना अवध में नजर लगे ना तो ना अवध में जन में राम सलोना अवध में जन में राम सलोना अवध में जन में राम सलोना अयोध्या धाम की जय हो तीनों रानियों की जय हो शंकर भगवान की जय हो महाकालेश्वर भगवान की जय हो गोदानाथ की जय हो कि चार चार जन्मे ललनवा एक नहीं चार चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार चार जन्मे ललनवा अंगनवा में बाजे भजनवा चार चार जन्मे ललनवा अंगनवा में बाजे भजनवा चार चार जन्मे ललनवा अंगनवा में बाजे भजनवा बाजे भजनवा मैया बाजे भजनवा बाजे भजनवा मैया बाजे भजनवा बाजे भजनवा मैया बाजे भजनवा मैया बाजे भजनवा मैया बाजे भजनवा चानन बाजे भजनवा चार 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 हो चार चार जग में ललनवा भजनवा में बाजे भजनवा चार चार जग में ललनवा भजनवा में बाजे भजनवा जैसे भगवान राम का प्राकट हुआ तो नाचने के लिए कौन आए ये देखिए डमरू ले ये मगन होए नाचे डमरू ले ये मगन होए नाचे डमरू ले ये मगन होए नाचे मगन होए नाचे मगन होए नाचे डमरू ले ये मगन होए नाचे कौन शैल सुता के सजनवा शंकर जी शैल सुता के सजनवा अंगनवा सजनवा चार चार मेरे ललनवा अंगनवा बाजे भजनवा चार चार मन में ललनवा अंगनवा बाजे भजनवा जय हो रामलला सरकार की जय हो
राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधाई बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। काग करे कीर्तनवा, काग करे कीर्तनवा, अगनवा बाजे भजनवा, चार चार जने हरनवा, अगनवा बाजे भजनवा, चार चार जने हरनवा, अगनवा बाजे भजनवा, बाजे भजनवा मैया 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 बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, चार 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 भजनवा, अयोध्या धाम की दशरथ जी महाराज की जय हो, तीनों रानियों की जय हो। सभी बार को मनाओ प्यारे, आपको रिझान, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, ओ कनक सिंहासन राज ज्योति, कनक सिंहासन राजत ज्योति, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सजा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। जय हो, बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए जय हो।
है सुख नंदिनी चरण विराजत है सुख नंदिनी इन चरणों में जीवन मारो मेरा नाम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पुकारो मेरा नाम तेरी आरती गाओ मेरा नाम तेरी आरती गाओ। जय हो। आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे हो राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे अब मैं तुझे जनक सवाओ मेरा नाम तेरी आरती गाओ मेरा नाम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अपं भवानि एतं नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बन्धुः सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। जय हो बे तेरी जय हो बे जय हो बे तेरी जय हो बे जय हो बे तेरी जय हो बे जय हो बे जय हो बे जय हो बे। श्री राम लला सरकार तुम्हारी राम लाल सरकार तुम्हारी जय हो बे राम लाल सरकार तुम्हारी जय हो बे। भक्तों के हो तुम रखवाले भक्तों के हो तुम रखवाले सबकी विनती सुनने वाले भक्तों के हो तुम रखवाले सबकी विनती सुनने वाले सबकी विनती सुनने वाले सबकी विनती सुनने वाले करुणा के अवतार करुणा के अवतार तुम्हारी राम लाल सरकार तुम्हारी जय हो गए करुणा के अवतार तुम्हारी जय हो गए तुम्हारी जय हो गए। जना सिर ठहरो राम जना तेरे ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जीवन के दिखाई है अभी हमने जीवन के दिखाई है। जरा तेरे ठहरो राम हो
गुण